नमस्कार। आज हम ओडिशा के एक प्रसिद्ध स्नान यात्रा का बारे में जानेंगे। ओडिशा की पूरी सहार सनातनियों के 4 धाम में से महत्वपूर्ण और अंतिम धाम माना गया है। यहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई महाप्रभु श्री बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा का साथ विराजमान है। पूरे संसार में ये शायद एक ही मंदिर है जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ विराजे हैं। साथ में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आयुध सुदर्शन चक्र भी विराजमान है। ये चतुर्था मूर्ति कहलाते हैं और श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी को ओडिशा की प्रजा अपना राजा मानती है। श्री जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ माँ लक्ष्मी का वास है। श्री मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र और माँ सुभद्रा के लिए बहुत सारे नीति का पालन होता है जो अनोखी और दिव्या है, और इसमें आम इंसानों जैसे रहन सहन भी देखा जाता है। इनमें से एक ऐसा ही नीति है देव स्नान, जो एक पर्व के तरह मनाया जाता है जिसमें चतुर्धाम मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। हिंदू मास ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर ये नीति अनुष्ठित होने के कारण इस पर्व का नाम देवस्नान पूर्णिमा रखा गया। पर ऐसे महास्नान की जरूरत क्यों पड़ी? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। जैसे नए जामे बच्चे के जाम के पश्चात उसका स्नान करवाने की विधि है, वैसे ही दरुब्रह्मा चतुर्थमूर्ति के प्रकट होने के दिवस पर उन्हें स्नान करवाया जाता है। इस दिन सुबह की पहली पूजा मंदिर के अंदर होने के बाद चतुर्धा मूर्ति को एक विशेष पहंदी में गर्भगृह से मंदिर के बाहर स्नान बेदी तक लाया जाता है। स्नान बेदी श्री मंदिर बाहर बना हुआ एक पंडाल है जहां चतुर्धा मूर्ति को बिठाकर स्नान करवाया जाता है। पर ये इतना छोटा या जल्दी होने वाला नीति नहीं है। पहंदी से आकर चतुर्थ मूर्ति स्नान बेदी पर विराजते हैं और उन्हें वहां सुसज्जित किया जाता है। उनके माथे पर फूल और तुलसी से बनने ताहिया लगाया जाता है और नए रेशमी वस्त्रों से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई स्नान बेदी पर महाप्रभु का दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए भक्तों की काफी भीड़ दर्शन के लिए आती है। फिर नियम अनुसार पुरी महाराज के लिए आज्ञा जाता है, जिसके पश्चात पुरी का गजपति महाराज महाप्रभु का सेवा के लिए आते हैं। गजपति महाराज महाप्रभु के प्रथम सेवक माने जाते हैं और प्रजा उन्हें महाप्रभु का प्रतिनिधि मानती है। गजपति महाराज महाप्रभु के सामने सुनहरी झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं और बाद में आरती करते हैं। इसके बाद भक्त महाप्रभु के दर्शन कर पाते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु के स्नान की विधि आरंभ होता है। इस स्नान के लिए पानी मंदिर के भीतर के स्वर्ण कुएं से लाया जाता है, जिसे समस्त तीर्थाओं का समाहित पानी माना जाता है। उसमें चंदन जैसे सुबसित द्रव्य मिलाया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को 35 घड़े, महाप्रभु बलभद्र जी को 33 घड़े, मां सुभद्रा जी को 22 घड़े और सुदर्शन जी को 18 घड़े पानी से नहलाया जाता है, जो कुल मिलाकर 108 स्वर्ण घड़े होते हैं। इससे जलाभिषेक कहा जाता है। स्नान बाद दोनों महाप्रभु का गाज यानी हाथी के वेश में और मां सुभद्रा को कुमारी वेश में सजाया जाता है। इसके पीछे भी एक निराली कहानी है। कर्नाटक के गणपति भट्ट नाम के भक्त पुराण में पढ़े कि परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ पुरी में निवास करते हैं। महाप्रभु की दर्शन की इच्छा से वो पुरी धाम में स्नान पूर्णिमा दिन पहुंच गए और अपने इष्टदेव गणेश जी को महाप्रभु में ढूंढने लगे। पर महाप्रभु का स्वरूप अलग देखकर निराश हो गए और वापस लौटने के लिए सोचा। महाप्रभु भक्त की मन की बात जानकर एक सेवयत के वेश में उनसे मिलने आए और संध्या बेला में पुनर्वर दर्शन करने को कहा। उस संध्या को जब गणपति भट्ट फिर से प्रभु की दर्शन करने गए तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी और
श्री बलभद्र जी में गणेश जी का रूप दिखा और मां सुभद्रा को कमल के फूल के रूप में देखा। महाप्रभु की इस लीला को देख कर सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए और उस दिन से स्नान पूर्णिमा की तिथि पर महाप्रभु का गिजावशा होने का नीति चली आ रही है। ये अवसर यहाँ खत्म नहीं होता। इतना ज्यादा स्नान करने के कारण चतुर्धामूर्ति बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए स्नान बेदी से उन्हें एक विशेष गृह अनासर घर में लिया जाता है। राजवैद्य और सेवयात महाप्रभु सेवा में रहते हैं और उन्हें दसमूलारिष्ट जड़ी-बूटी का सेवन करवाया जाता है। चतुर्धामूर्ति को 15 दिन तक बुखार ज्वर रहता है और इस समय कोई भक्त उनका दर्शन नहीं कर पाता, जो एक तरह से क्वारंटीन ही है। सो भक्तों के लिए प्रभु ब्रह्मगिरी में अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। 15 दिन बाद अषाढ़ शुक्ला पक्ष का पहले दिन चतुर्धा मूर्ति नए रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयुवन दर्शन कहा जाता है और उस पर्व को नेत्रो उत्सव कहा जाता है। उसके अगले दिन विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा अनुष्ठित होता है। स्नान यात्रा और रथ यात्रा दो ऐसे विशेष पर्व हैं जिसमें चतुर्धामूर्ति गर्भगृह कर रतन बेदी से उतरकर मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। और उसके उन भक्तों के लिए भी विशेष दिन है जो सनातनी न होने के कारण श्री मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जय जगन्नाथ।